हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग 12 दिसंबर 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, उस एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शुद्ध वाक्य को पहचानिए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य ढूँढना है। तो देखिए ढूँढ लेते हैं। ए ऑप्शन है, राधा घर नहीं है। राधा घर नहीं है। बी ऑप्शन है, राम पाठशाला बैठा है। अवश्य आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो पढ़ने से आप लोग को पता चल गया होगा कि करेक्ट आंसर हमारा डी होने वाला है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अब देखिए पहला क्वेश्चन कैसे सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा इसका शुद्ध रूप, राधा घर में बैठी है। नहीं सॉरी, राधा घर में नहीं है। कहाँ नहीं है? घर में नहीं है। ये शुद्ध हो जाएगा ए ऑप्शन का। अगर बी ऑप्शन को हम शुद्ध करने जाएँ तो राम पाठशाला में बैठा है। कहाँ बैठा है? राम पाठशाला में बैठा है, यानी कि में का यूज होना चाहिए था। और सी ऑप्शन में सी ऑप्शन कैसे शुद्ध करेंगे तो आपने अवश्य सुना होगा। क्या होगा? आपने अवश्य सुना होगा। तो तीनों ये हमारे ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा बी, दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। देखिए बूदई आघात सही गिरी कैसे, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि जिस तरह पर्वत बूंद बूंद के आघात को सह लेता है, ठीक है, यानी कि बूंद के आघात को सह लेता है, खल के वचन संत सह जैसे, उसी प्रकार संत जो है वह खल मतलब दुष्ट के वचन को सह लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा अलंकार है? इसमें भी अलंकार पूछा गया है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अनंत्या अनुप्रास होगा। ठीक है, अनंत्या अनुप्रास का मतलब क्या हुआ? अंत में क्या होता है? तुक बनती है, यानी कि अंत में जो व्यंजन एक ही स्वर या एक ही व्यंजन आते हैं अंत में। ठीक है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ठीक है, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसका सही आंसर होगा गीत। ठीक है, गीत। इसका सही आंसर होगा क्या है? गीत। यानी कि अमीर खुसरो गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए किस किस के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए अमीर खुसरो गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है। कितनी संख्या बताई गई है? ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिनमें गजल, पहेलियाँ, खालिक बरी, मुखरियाँ, दो सुखने इत्यादि प्रमुख है। ठीक है, लेकिन गीत नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन, गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिंदे कहानी निम्नवर्णित में से किस कथाकार की है? ठीक है, परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, निर्मल वर्मा। ठीक है, परिंदे के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। देखिए कुछ और देख लेते हैं। क्या है कि देखिए प्रेमचंद की कौन कौन सी है पुस्तक? पंच परमेश्वर और सौत। किसकी किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद की। मुक्तिबोध की काठ का सपना और सतह से उठता है आदमी। ठीक है, और अगर भीष्म सानी की बात कर लें तो चीफ की दावत और खून का रिश्ता, ये भीष्म सानी की पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन, ठीक है, मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, किस किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को 2013 में, कब? 2013 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गद्यांश का है। ठीक है, गद्यांश क्या है पढ़ लेते हैं। गद्यांश देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य, शिवम, सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांतों को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता और आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता तथा समन्वयता। ठीक है, हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया। अब चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है, तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पढ़ा होगा आपने कि भारत की संस्कृति की विशेषता के बारे में बात कही गई पूरी गद्यांश में, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम का विलोम शब्द है, तो विषम का विलोम आप सभी को पता होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषम का विलोम सम है। ठीक है, सम का विषम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी कि ठीक है, किस ऑप्शन में सदैव का संधि विच्छेद किया गया है, तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव। देखिए गलती से भी एव नहीं कर देंगे। ठीक है, आएव नहीं करेंगे। ठीक है, एव होता है। ठीक है, एव होता है, सदा धन एव, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है सदैव वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिल्ली शब्द का बहुवचन। ठीक है, बिल्ली शब्द का बहुवचन, तो बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बिला, नहीं सॉरी, बिल्ली शब्द का बहुवचन पूछा ना, बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए किसी भी शब्द का यदि हम लोग कोई भी शब्द दे दिया जाए, यदि हम लोग उसका बहुवचन बनाते हैं, तो उसमें अगर जब बड़ी जब या लगाते हैं, तो या जब लगाते हैं तो जो बड़ी ई यहाँ पर होता है उसे क्या छोटी ई में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, कभी भी देखिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, जो बी ऑप्शन दिया है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा तो छोटी ई लगाकर यहाँ लगाया जाएगा। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन में लिखा गया है यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्लियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। ठीक है, क्या खुलते हैं, पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो विशेषण आपको पता करना है, तो विशेषण क्या होगा, पीले। ठीक है, क्या होगा, पीले। कैसे फूल खिलते हैं, पीले फूल खिलते हैं, यानी कि फूलों की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है, पीला फूल है। कैसा फूल है, पीला फूल है। तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुजंग का समानार्थी शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, तो भुजंग का समानार्थी शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए, सर्प और नाग। ठीक है, सर्प और नाग, भुजंग किसको कहते हैं, सांप को कहते हैं, और सर्प भी सांप को कहते हैं, और नाग भी सांप को कहते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूर दूर तक विस्तृत हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। ठीक है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी हृदय के समान, तो इसका सही आंसर होगा प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें, प्रतीप अलंकार है। देखिए प्रतीप अलंकार क्या होता है, प्रतीप अलंकार हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीक अलंकार। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, और जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिया गया था कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय के समान। ठीक है, किसके, उसी के हृदय के समान, यानी कि यहाँ पर समान दे दिया गया है। जब समान देखिए उपमा अलंकार में समान आता है, तो
सम समान आता है तो उसी तरह उपमा का अलंकार प्रतीप होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा जाएगा? प्रतीप अलंकार आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आलोचना करना, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए हैं। ठीक है, किस मुहावरे का अर्थ होगा आलोचना करना? तो पहला ऑप्शन है कि जी छोटा करना, इसका अर्थ होगा आलोचना करना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। दांत दिखाना, दांत दिखाना की भी कोई बात नहीं, कोई उचित नहीं बनता है। दो टूक बात करना, इसका भी उचित नहीं बनता है। टीका टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टीका टिप्पणी करना, यानी कि आलोचना करने का अर्थ होगा कि टीका टिप्पणी करना। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्त्रियों का सम्मान, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द क्या है? तो देखिए त्रुटि को किस में दिख रही है? स्त्री में दिख रही है। किस में दिख रही है? स्त्री में दिख रही है। क्योंकि देखो स्त्री जब लिखा जाएगा तो आपको बताएं कि जब बहुवचन बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगा। तो छोटी ई में परिवर्तित होगा तो यहाँ पे छोटी होनी चाहिए थी, छोटी ई नहीं है, तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा त्रुटि शब्द कौन सा है? हमारा स्त्रियों गलत लिखा गया है। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या आ जाएगा? इसका सही रूप आपको सही रूप क्या आ जाएगा? देखिए सही रूप है यहाँ पे बताया गया है, देखिए स्त्रियों ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, सही रूप छोटी ई लगाकर स्त्रियों लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए दिए गए विपरार्थक शब्दों का कौन सा, नहीं तीव्र का विपरार्थ बताना है, तीव्र का विपरार्थक बताना है। ठीक है, तीव्र का विपरार्थक का मतलब है कि विलोम शब्द बताना है। तीव्र का विलोम क्या होगा? मंद होगा। ठीक है, क्या होगा? तीव्र का मंद होगा। देखिए यहाँ पर धीमा भी दिया गया, मंद का मतलब धीमा भी होता है, लेकिन धीमा नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए जिस जिस जाति में यह दिया गया है उसी में हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, कि हम देखिए तीव्र का जोड़ा क्या चलता है? मंद चलता है। और तेज का जोड़ा क्या चलता है? धीमा चलता है। जोड़ा मैच नहीं करेगा, इसलिए तीव्र का विलोम कौन सा हो जाएगा? मंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? ठीक है, असंगत विलोम यानी कि जिसमें वह जोड़ा ज्ञात करना है जिसमें विलोम विलोम सही नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन में क्या दिया गया? गुप्त का प्रकट, यानी कि गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। सही बात है। कुटिल का सरल, यानी कि कुटिल क्या होगा? सरल होगा, यानी कि ये भी सही बात है। बी ऑप्शन भी सही दिया गया है। दोस्त का सखा दिया गया है, यानी कि दोस्त का सखा, यानी कि सखा मतलब ये दोस्त होता है, दोस्त यानी कि दोनों क्या है? समानार्थी है। तो विलोम शब्द का जोड़ा यही गलत है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि असंगत विलोम का जोड़ा कौन सा नहीं है? कौन सा है? तो दोस्त, यानी कि सी और सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्त में दिया गया है कि सखा का समानार्थी दोस्त होता है। ठीक है, ना कि विलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, काफी चर्चित क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि यामा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1982 ईस्वी में। कब मिला था? 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? ठीक है, नदी का समानार्थी पूछा है, तो नदी का समानार्थी कौन सा नहीं है? वारी, ये ऑप्शन ही गलत है, यानी कि नदी का समानार्थी नहीं है। तो भैया जी वारी किसका समानार्थी है? तो वारी का अर्थ करता है पानी। क्या होता है? पानी। ठीक है, पानी का ही समानार्थी है वारी। और निर्झरी मतलब नदी होती है, सरिता मतलब नदी होती है, तटनी मतलब भी नदी ही होती है। ठीक है, तो ये तीनों में समानार्थी है नदी के, वारी ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगे राघव की रचना नहीं है। ठीक है, रंगे राघव की रचना नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन के पहलू। कौन सी रचना नहीं है? जीवन के पहलू रंगे राघव की रचना नहीं है। जीवन के पहलू किसकी रचना है? अमृत राय की रचना है। किसकी रचना है? अमृत राय की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उल्टी माला फेरना। ठीक है, क्या है? उल्टी माला फेरना। तो उल्टी माला फेरने का मतलब क्या हो गया? कि किसी का बुरा सोचना। क्या होगा? किसी का बुरा सोचना। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरने का मतलब देखिए किसी का बुरा सोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव क्या है? मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है। ठीक है, इन दोनों रिक्त स्थानों में
शब्द को भरना है, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे, देखिए यहाँ पर भर के आप देख लीजिए। अगर यदि हम पहला शब्द को भरेंगे, पहले को, तो क्या होगा कि मानव आदिकाल से ही प्रगति के राह पर चला है, ठीक है। ये तो हो ही सकता है। यहाँ पर देखिए आदिकाल से ही पथ के प्रगति पर चला है, ये तो नहीं मैच कर रहा है। बी ऑप्शन यानी कि इसे कट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन क्या कराएगा कि मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला, यानी कि हमारा क्या फ्लुएंस बन रहा है, यानी कि सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मानव प्रगति के पथ पर चला आ रहा है, ठीक है। अच्छे से देखिए इसमें क्या होता है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा उपयुक्त लगता है हमारे भाषा के तौर पर, उसे ही हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। उसको ही भरेंगे। देखिए पथ मतलब राह भी होता है, लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे कि मानव आदिकाल से ही प्रगति के राह पर चला आ रहा है, और जब जब सी वाला ऑप्शन को पढ़ेंगे कि प्रगति के पथ पर ही चला आ रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा पथ पर पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, यानी कि डिब्बा का बहुवचन बताना है, ठीक है। डिब्बा तो एक वचन है, तो डिब्बा का बहुवचन किस शब्द का एक वचन है डिब्बा। तो डिब्बा का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिब्बे हो जाएगा, ठीक है। डिब्बे हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। सबका तो हम ईया लगाकर बहुवचन बनाते हैं, लेकिन इसका ईया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वचन बनता है, ठीक है। यानी कि डिबिया, डिबिया जब हम इसे कहेंगे, डिबिया जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन में, तो डिबिया इसका बहुवचन नहीं होगा। डिबिया का मतलब एक डिबिया हो जाएगा, यानी कि एक वचन में बन जाएगा। तो इसका डिब्बे ही इसका करेक्ट आंसर होगा बहुवचन रूप में, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अपभ्रंश से हुआ है, किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की डैश व गौरवशाली डैश रही है, यानी कि इसमें हम लोग उचित विकल्प चुनना है। तो क्या हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि वैभवशाली, सॉरी सॉरी क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वैभवशाली परंपरा, ठीक है। आप लोग इसे भरकर देखिएगा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम बैठो, क्या है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो तुम बैठो मैं अभी आया, इसमें प्रयुक्त काल कौन सा है, ऑप्शन बी वर्तमान काल है। कौन सा काल है, वर्तमान काल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागा चला हंस की चाल डैश, यानी कि लोकोक्ति को पूर्ण करना है, ठीक है। तो कौन सी लोकोक्ति कही जाती है, कागा चला हंस की चाल। और देखिए यदि ये ऑप्शन को देखा जाए तो देखिए पढ़िए थोड़ा सा, कागा चला हंस की चाल, हंस चला कागा की चाल, ऐसा तो लोकोक्ति नहीं है, गलत ऑप्शन है। फिर देखिए बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हंस चला हंस की चाल, ये भी नहीं होगा हमारा लोकोक्ति। हंस रहा न कागा, यानी कि सही कह रहा है, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है, क्या पढ़कर देख लेंगे। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा, यानी कि ऐसा लोकोक्ति हमने पढ़ा है काफी बार। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा भरा जाएगा कि कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबकी एक सी दशा, यानी कि सबकी एक सी दशा है, प्रयुक्त वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी, यानी कि लोकोक्ति वैसी लोकोक्ति हम लोग को ढूंढना है जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, सबकी एक सी दशा। तो देखिए ए ऑप्शन क्या है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, नहीं। बी क्या है, अपनी डफली अपना राग, ये भी नहीं है। लेकिन घर घर मटियाले चूल्हे, यानी कि सबकी एक सी दशा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसका ही अर्थ होता है कि सबकी एक सी दशा, यानी कि घर घर मटियाले सॉरी, घर घर मटियाले चूल्हे, यानी कि सारे घर के चूल्हे कैसे हैं, मटियाले हैं, यानी कि एक सी दशा है, यानी कि सारे घरों की एक सी दशा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ही अर्थ होगा सबकी एक सी दशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में
हस्ताक्षर शब्द क्या है, ठीक है? तो इस वाक्य में अगर बात की जाए कि हस्ताक्षर शब्द क्या है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि हस्ताक्षर शब्द क्या हुआ, नित्य बहुवचन है, ठीक है? हस्ताक्षर शब्द कैसा होता है? नित्य बहुवचन होता है। लेकिन इसमें आयोग द्वारा देखिए, आयोग द्वारा सबको पूर्ण अंक दिए गए हैं, ठीक है? आयोग ने इसका आंसर नहीं माना है, ठीक है? तो इसको सबको पूर्ण अंक दिए गए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा नित्य बहुवचन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो अपना घर किस रंग से रंगवाया है? मटमैला रंग से। यानी कि मटमैला किस लिए है? मटमैला क्या है? हमारा विशेषण है, ठीक है? विशेषण, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? रंग की विशेषता बता रहा है कि रंग कैसा है? मटमैला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए, ठीक है? अशुद्ध शब्द आपको पहचाना है। तो देखिए ए में क्या है? रचयिता दिया गया है, बी में पूजनीय दिया गया है, और सी में आंख दिया गया है, और डी में नर्क दिया गया है, ठीक है? तो हमारा अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन ही अशुद्ध है, यानी कि रचयिता लिखा गया है। इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता, यानी कि आपको ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध ही लिखा गया है, रचयिता, ठीक है? रचयिता होता है। चलिए इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पूजनीय, पूजनीय को भी आप लोग याद रखेंगे, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? पूजनीय कैसे लिखा जाएगा? पूजनीय का शुद्ध रूप होता है पूजनीय, नहीं न कि पूज्यनीय होता है, ठीक है? काफी बार पूजनीय लिख कर दे दिया जाता है, तो पूजनीय हमारा गलत हो जाएगा, पूजनीय इसका सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यानी कि पंडित का स्त्रीलिंग पूछा है, तो आप सभी लोग को पता होगा, जो हमारे ग्राम क्षेत्र में, देहात में है, सभी लोग को पता होगा कि पंडित का क्या होता है? पंडिताइन होता है। क्या होता है? पंडिताइन होता है। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है? पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए, ठीक है? विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानना है। तो विभावना क्या होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य संपन्न हो, जहाँ बिना कारण के कार्य संपन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। तो विभावना अलंकार का एग्जाम्पल एक चर्चित है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ठीक है? ये चर्चित चर्चित गानों की उदाहरण है, और सभी लोग को याद भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिनु पद चले सुने बिनु काना। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है, ठीक है? जो यानी कि इसमें बिनु पद चले, यानी कि बिना पैर के चलता है, और सुने बिनु काना, यानी कि बिना कान के सुनता है। तो यानी कि इसका मतलब है कि बिना कारण के ही कार्य संपूर्ण हो जा रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार होगा, ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर के। किसके दरबारी कवि थे मिर्जा गालिब? बहादुर शाह जफर के। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो वह कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सुधाकर, सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है? यानी कि सुधाकर का समानार्थी क्या होगा? सुधाकर का समानार्थी होता है चंद्रमा, चांद, यानी कि चांद दिया गया है, यानी कि चंद्रमा, मयंक, ये सभी क्या होते हैं? सुधाकर के पर्यायवाची हैं, ठीक है? देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। धरती के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धरती के पर्यायवाची होता है धरा, भू, ठीक है? और हवा के समानार्थी क्या हो जाएगा? पवन और वात, ठीक है? पवन और वात, यानी कि हवा का समानार्थी हो जाएगा, और रात का समानार्थी क्या होगा? निशा, रैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य सब डैश। दिए गए विकल्पों में से सही सही शब्द का चयन करना है, ठीक है? तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, ठीक है? और अन्य सब क्या है? मिथ्या है, यानी कि ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी ही करेक्ट है। इसे जब हम लोग वाक्य को पूर्ण करेंगे तो काफी उचित बैठ रहा है। क्या बैठ? श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है और अन्य सब मिथ्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है, ठीक है? निम्नलिखित वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? तो वाक्य क्या है? हर युग से जनता राम राज्य
के आने के स्वप्न देखती आई है। ठीक है, हर युग से जनता राम राज के आने के स्वप्न देखती आई है। तो किस भाग में त्रुटि है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, हर युग से। ठीक है, हर युग से। इसमें एक त्रुटि है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हर युग में जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती है, यानी कि से की जगह के किसका यूज हो रहा था? में का यूज हो रहा था। ठीक है, किसका यूज हो रहा था? में का यूज हो रहा था, होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को प्रदर्शित करता है? यानी कि दांत का आपको लिंग बताना है। तो दांत दांत का जब लिंग हम लोग क्या करेंगे कि दांत कैसा है? अच्छा है, यानी कि दांत अच्छा है। तो हम लोग अच्छा अच्छी लगाकर अच्छा अच्छी लगाकर शब्द का हम लोग लिंग निर्धारण करते हैं, या मेरा मेरी लगाकर लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब दांत को हम अच्छी नहीं कहेंगे, दांत कैसा है? अच्छा है। यानी कि मतलब क्या है? दांत दांत पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन बी। तो आज हमने पूरा इस सेट को पूरा कंप्लीट कर लिया। 40 क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में, 2017 का पेपर था। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर पूरा 2017 के क्वेश्चन जो हिंदी के पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों को एक 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। और एक तरह